लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा उठाए गए सवालों का जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के पास भ्रष्टाचार और पैसे के दुरुपयोग पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी खुद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त रही है। चिराग पासवान ने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी के समय में कई भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। इसके अलावा चिराग पासवान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला करते हुए संविधान खतरे में है उनकी इस टिप्पणी को नकारा भी है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान खतरे में होता तो जनता 1975 के आपातकाल के समय ही जागरूक हो जाती, लेकिन आज भारत की जनता ने इसका जवाब दो राज्यों में जीत के रूप में दिया है। आनंद मोहन के बयान पर भी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें निशाने पर लिया, यह कहते हुए कि एनडीए गठबंधन में किसी भी पार्टी के नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कौन सही है और कौन गलत है। चिराग पासवान ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर भी कड़ा बयान दिया है। उन्हें देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया है और दिल्ली की जनता अब उनकी सरकार के भ्रष्टाचार से उब चुकी है। आइए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या कुछ कहा सुनते हैं। जिसका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपनी कही हर एक बात से मुकरने का काम किया। ये वही आदमी है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पर्ची लेके घूमते थे भ्रष्ट नेताओं की, और उन तमाम भ्रष्ट नेताओं से समझौता कर अलग अलग समय पर सरकार बनाने का इन्होंने काम किया। जो कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो तमाम कार्य इन्होंने करने का काम किया। इनके बंगले का जिक्र जो सुर्खियां बटोरा है उससे भी हर कोई वाकिफ है। इनकी सिक्योरिटी, इनकी गाड़ी, और आज जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उसी भ्रष्टाचार में इनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता न सिर्फ लिप्त बल्कि उनको जेल जाना भी पड़ा। और तो और स्वयं ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल गए। और अब इनकी पार्टी के नेताओं का नाम ना सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि एक्सटॉर्शन में भी उनका नाम सामने आ रहा है। दर्शाता है कि अगर देश के इतिहास में कोई सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी रही है तो वो आम आदमी पार्टी ही रही है। और अब दिल्ली की जनता, खास तौर पर पंजाब में भी यही हाल है, पर क्योंकि पहले चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और दिल्ली वालों को लूटने का काम किया है, अगले साल के शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और इस बार किसी कीमत पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ नहीं बनने जा रही। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में, हरियाणा, महाराष्ट्र में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस बार दिल्ली में भी चुनाव परिणामों के बाद एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनने जा रही है। संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी कह रही है कि संविधान को बचाने की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। और इस समझ से परे है भैया, कहाँ संविधान खतरे में, और क्यों नहीं ये लोग इस बात को समझ रहे हैं। ये लोग जनता किन मुद्दों पर चर्चा करना चाह रही है, विपक्ष को अभी तक यही समझ में नहीं आया। संविधान आरक्षण 2024 लोकसभा का चुनाव आपने लड़ लिया। आज लगभग 6 महीने होने को आए हैं लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद, और इन 6 महीनों में अलग अलग राज्यों ने आपको बता दिया भैया कि ना संविधान मुद्दा है ना आरक्षण मुद्दा है। हरियाणा का चुनाव लड़ा था ना, क्या हो गया महाराष्ट्र में। अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ पर चुनाव हुए हैं, जनता ने एक तरफा लैंडस्लाइड बहुमत से सरकारें बनाई हैं एनडीए भाजपा की, और वहाँ की जनता ने आपको बखूबी ये बात बता दिया कि ना आरक्षण मुद्दा है ना संविधान मुद्दा है। और ख़ास तौर पर जब कांग्रेस जैसे दल संविधान आरक्षण की बात करते हैं, संविधान कभी खतरे में था तो वो सन 75 में था,
जब सही मायनों में आपने संविधान की हत्या की थी देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाकर, और आज आप लोग बात करिएगा संविधान को बचाने की। ये सारी बातें जनता अपने आप को इसके साथ जोड़ती ही नहीं है। और अभी पुनः अगर आप लोग इन्हीं मुद्दों का जिक्र कीजिएगा तो जिस तरीके से बाकी राज्यों में परिणाम आए हैं, इसी तरीके से दिल्ली में भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा, बिहार में भी करना पड़ेगा, असम में भी करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यात्रा पर निकल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 225 करोड़ रुपए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसको किसी और दूसरे काम में लगा। महिला संवाद यात्रा किसको चिंता है इस बात की? राजद जिन्होंने जनता का पैसा लूटकर भ्रष्टाचार की देन चढ़ाया, राजद को चिंता हो रही है पैसों की, जिनकी वजह से आज भी एक लंबा समय उनके जंगल राज के बीतने के बाद आज भी लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये लोग बात करेंगे कि कौन सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हकीकत है कि कम से कम राजद को तो भ्रष्टाचार, पैसे के दुरुपयोग पे कम से कम नहीं बोलना चाहिए। जिन लोगों ने खुद भ्रष्टाचार की देन, चारा घोटाला किसके समय में हुआ था, ये लोग बात करेंगे आज भ्रष्टाचार की। कम से कम इन लोगों को शोभा नहीं दी। चिराग जी बात हो रही है, चेतन आनंद आप पर लगातार हमलावर है, कह रहे हैं लोग जिंदा कौम के नेता है और बदला लेंगे महागठबंधन में जाकर वो लोग गठबंधन का पालन नहीं करते। चिराग जी देखिए, पहली बात तो कोई मुर्दा कौम नहीं है बिहार में, तो ये किसको बताना चाह रहे हैं कि कौन मुर्दा कौम है, पहले तो इस बात को ही स्पष्ट कर दें। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि अब इनकी बातों का कोई जवाब देने का औचित्य रह गया। जब मांझी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सब लोगों ने उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस पर आकर बता दिया कि कौन सही कौन गलत, एनडीए में कौन है नहीं है। मुझे लगता है उस दिन पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम ने मुझ पर उठे तमाम सवालों का जवाब गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उपस्थित होकर दे दिया। इसके बाद अब इस मुद्दे पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आपके चाचा कह रहे हैं